सीयूईटी यूजी और एनसीईटी, क्या इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ हो सकती है? क्या यह संभव है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या उसी से दोनों एग्जाम्स को हम यहां पे टारगेट कर सकते हैं, या एनसीईटी को लेकर हमको अलग तैयारी करनी पड़ेगी? दोनों एग्जाम में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं? कौन सा बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी यहां पर देता है? कुल मिला के दोनों एग्जाम्स की मैं यहां पर जो है वो एक बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। बातों को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि मालवीय एकेडमी का जो है वो इस समय शिक्षा की आजादी का उत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको कई सारे यहां पर जो है वो ऑफर्स भी मिल रहे हैं। किसी भी ऑनलाइन कोर्स को आप चाहो तो 1000 रुपए के डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हो 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। इसमें जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के 100 बच्चों को हम लोग फ्री ऑनलाइन कोर्स भी देने वाले हैं। मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप की भी अनाउंसमेंट यहां पर जो है वो कर दी गई है। आप एक बार जाकर देखोगे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। अब देखो यहां पर दो एग्जाम्स की बातें हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर सिमिलैरिटी देख लेते हैं। क्या सिमिलैरिटी यहां पर? तो सबसे पहली चीज है सिलेबस। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, अगर मैं इन दो चीजों को हटा दूं, उसमें से जो कंपलसरी है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन कोई कंपल्सन नहीं आपके लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक है जो कि अलग है, बाकी सब कुछ डिक्टो सेम है। यहां पर आपका डिक्टो सेम। मैं किसी भी डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं, मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, एनसीईटी में बोलते हैं जनरल टेस्ट, सीयूटी यूजी में बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज के सिलेबस की बात करूं, सब डिक्टो सेम है। यहां पर कोई डिफरेंस नहीं। बस मैंने बोला ना टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो यहां पर एक ऐसा है जो कि अलग से आपको एनसीईटी के लिए पढ़ना होता है, सीयूटी यूजी में नहीं पढ़ना होता। सब्जेक्ट है ये भी आपके सीयूटी यूजी में, लेकिन आपको नेसेसरी नहीं है यहां पर पढ़ना। अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की, तो दोनों के यहां पर जो है वो सीयूटी और एनसीईटी आपके एनटीए के द्वारा सीबीटी मोड में ही यहां पर कराए जाते हैं। पेपर के लेवल की बात करें अगर हम लोग, तो ऑलमोस्ट सेम मानो, लेकिन आप एनसीईटी को थोड़ा डाउन ही आप कर दो। यहां पर पेपर का लेवल जो है वो एनसीईटी का थोड़ा डाउन ही जाएगा। अब तो नहीं कह सकते हैं, कभी कभी हो सकता है बराबर हो जाए किसी सब्जेक्ट में, लेकिन ऊपर चला जाए सीयूटी यूजी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहां पर। लास्ट बात करें अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की, तो वो भी सिमिलर है यहां पर कि भाई सीयूटी का स्कोर आता है, एनसीईटी का स्कोर आता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके आपको यहां पर अपनी खुद की जो है वो काउंसलिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, इतनी बातें सबको यहां पर समझ में आ गई। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, किस चीज का यहां पर डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहां पर देखना आपके लिए मैं बहुत क्लियर यहां पर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहला है कैरियर अपॉर्चुनिटी की। तो भैया देखो, अगर आप सीयूटी के थ्रू जाते हो तो कोई भी यूजी कोर्स कर सकते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब आपको डायवर्सिटी मिलती है बहुत सारे, मतलब आप समझो करीब 22 से 24 कोर्सेज यहां पर आपको ऑफर होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बहुत सारे, और वो भी 243 यूनिवर्सिटी, जिसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यहां पर 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सारी आती हैं। एनसीईटी के थ्रू आप सिर्फ बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड जो है वो आप आईटीईपी का कोर्स कर सकते हो। ये जानो आप क्लियर यहां पे। और ये सीधी सी बात है कि थोड़ा सा आप कह सकते हो डेडिकेटेड होता है टीचिंग कैरियर को लेकर यहां पे। लेकिन बेनिफिट क्या है, यहां पर आप 4 साल में ही जो है वो बीए, बीएड दोनों डिग्री यहां पर पा जाओगे। यहां पर आप 4 साल में सिर्फ बीए की डिग्री आपको मिल रही होगी, अगर आप नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम यहां पे करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप बीए, बीएड करके टीचर ही बनो। टीचर बनने के लिए आपका रास्ता आसान हो जाता है। यह नहीं है कि आपको टीचर ही बनना होगा, नहीं, आप बीए, बीएड करके आप चाहो तो यूपीएससी के एग्जाम, तो कोई रोकेगा थोड़ा ना आपको। भाई आपका ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ भी करो, क्या दिक्कत है उसमें? आप पीजी भी कर सकते हो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होती यहां पर। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो भैया यहां पर ऐसा है कि कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे लिए। आपके पास 37 सब्जेक्ट होते हैं, आप कोई भी 5 सब्जेक्ट में अपना पेपर दे सकते हो, कोई भी 5 आप चूज करो, ये आपके ऊपर है। आपको किसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से टारगेट करना है, भाई लैंग्वेज जीईटी ले लिए, लैंग्वेज 3 डोमेन ले लिए, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले लिए, तो आपके ऊपर चॉइस होती है। आप बहुत फ्री होते हो, सिर्फ 2 ही पेपर की तैयारी कर सकते हो। लेकिन यहां पर फिक्स्ड है, आपको 4 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे।
पहला सेक्शन होगा जिसमें 2 लैंग्वेजेस आपके लिए होंगी, दूसरा सेक्शन होगा जिसमें आपके जो है वो मैंने बताया ना 2 लैंग्वेजेस आपको अटेम्प्ट करना, 3 डोमेन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक जनरल टेस्ट। टोटल 4 सेक्शन, 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड। 181 क्वेश्चन आता है, 160 क्वेश्चन करना होता है। और यहां पर आपके पास जो है वो यहां पर टोटल 180 मिनट होता है। यहां पर हर एक पेपर 60 मिनट का होगा। 50 क्वेश्चंस यहां पर आपको करने होते हैं, 50 आते हैं, 50 आपको करने होते हैं। +5 -1 की मार्किंग स्कीम होती है, यहां पर आपकी +4 -1 की मार्किंग स्कीम होती है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है ना वो एग्जाम पैटर्न को लेकर है कि आपको बाउंड कर दिया गया है कि आपको 2 लैंग्वेज का पेपर देना ही देना है, 3 डोमेन देना ही देना है, जीटी देना ही देना है, टीचिंग एप्टीट्यूड देना ही देना है। अब इसमें मैं बताऊं बीए वाले बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिट है। कैसे? अगर आप सीयूटी से तैयारी करते हो तो 1 लैंग्वेज तो तैयार कर ही रहे होते हो, 3 डोमेन तैयार करते ही करते हो, जीटी भी तैयार करते ही करते हो। क्या नहीं करते हो? टीचिंग एप्टीट्यूड और आप 1 लैंग्वेज करते हो। अगर आप 2 लैंग्वेज करते हो तो 2 ही डोमेन करते हो। तो अल्टीमेटली 2 चीजें यहां पर एक्स्ट्रा हो रही हैं, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा हो रही है और एक यहां पर आपका लैंग्वेज एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा एफर्ट करके हम इसको भी कवर कर सकते हैं। बीए वालों के लिए, बीएससी वाले बेचारे सिर्फ अपना डोमेन कवर करते हैं, बाकी तो सब ऑलमोस्ट छोड़े ही होते हैं, ना जीटी पढ़ते हैं, ना लैंग्वेज पढ़ते हैं, ना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है यहां पर। और सिमिलरली यहां पर बीकॉम वाले बच्चों के लिए है। तो प्रॉब्लम अगर हम बात करें फेवर है बीए के लिए। अच्छा, एनसीईटी में है भी ऐसा ही। अगर आप बात करोगे बीए बीएड की ही 17,000 से ज्यादा सीट्स हैं, टोटल 27 में 17,000 से ज्यादा सीट्स बीए के लिए हैं, बीए बीएड के लिए। बीएससी बीएड की 8,000 के आसपास है और बीकॉम बीएड तो सिर्फ 1,600 सीट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है फेवर भी बीए बीएड को ज्यादा है। ठीक है, हाँ बीएससी वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, क्या काफी एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा। सिर्फ डोमेन आप कवर कर रहे हो, बाकी लैंग्वेज, जीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड सब आपको एक्स्ट्रा के यहां पे कवर करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहां पर 243 यूनिवर्सिटीज मिलती है, जिसमें 49 सेंट्रल, 40 स्टेट, 27 डीम्ड, 120 प्राइवेट, 7 अदर्स यूनिवर्सिटीज है। यहां पर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज और यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस सब मिलते हैं। और यहां पर क्या है कि यहां पर आपके पास यूनिवर्सिटीज को लेकर बहुत वैरायटीज हैं। कंपटीशन के लेवल की अगर हम बातचीत करें यहां पर तो भैया ऐसा है कि सीयूटी का कंपटीशन लेवल काफी हाई है। यहां पर 10 लाख से ऊपर, मतलब 11 साढ़े 11 लाख के आसपास बच्चे यहां पर एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सीट की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि अगर आपको टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली आपकी फाइट बहुत तगड़ी होगी। जैसे बीएचयू के लिए आप फाइट करना चाहते हो, ड्यू के टॉप कॉलेजेस के लिए फाइट करना चाहते हो, आप जेएनयू के लिए फाइट करना चाहते हो, तो सच में फाइट है, बहुत फाइट है, बहुत तगड़ी फाइट है। लेकिन ऐसे सिर्फ एडमिशन की बात करें तो एडमिशन तो बहुत आसान है। एनसीईटी में अगर हम बात करें तो इसका क्या है कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले साल 35% बच्चे यहां पर बढ़े हुए हैं। अभी अगर हम बात करें तो कंपटीशन बहुत कम है। 60,000 बच्चे पेपर दिए थे पिछली बार और 27,000 तो सीट ही थी। तो मतलब ऐसा है कि यहां पर कंपटीशन जो है वो इससे कम है, बच्चे बहुत कम है ना। 60,000 बच्चे कहां, यहां पे 11 लाख बच्चे, तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो है वो अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहते हो तो आपके लिए फाइट है, नहीं तो बहुत फाइट यहां पर नहीं रहती है। एनसीईटी को लेकर अगर मैं बोलूं, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यार सीट्स डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट्स की यहां पर बातचीत करते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोथ, अगर हम दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो भैया देखो, डोमेन, लैंग्वेज, जीटी सबका सिलेबस सेम टू सेम है, एनसीईटी और सीयूटी का। टीचिंग एप्टीट्यूड अलग हो जाएगा और लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यही 2 ही चीज यहां पर वेरी करने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड डोमेन, अगर आपने अपने एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से तैयार कर लिया है तो दोनों एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। जीएटी दोनों में कॉमन है लेकिन सीयूटी में कंपल्सन नहीं है और वहां पर कंपल्सन है। तो ऐसे बच्चे जो जीएटी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, वो तो मजे में है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको एनसीईटी के लिए ऐड करना कंपलसरी है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पे डालना होगा। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए पढ़ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो इजीली है, क्योंकि बहुत कठिन नहीं होता और ना ही क्वेश्चंस इसके टफ आते, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। चूज सब्जेक्ट या लैंग्वेज, यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली यहां पर चीजों को चूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ जैसे
इन्होंने एग्जांपल दिया कि आप यहां पर सीयूटी में 5 आपको चूज करना होता है, लेकिन एनसीईटी में आपके लिए कंपल्सन है यहां पर 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी, तो वहां पर थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होती है यहां पर। प्रैक्टिस बोथ, अब ये तो सीधी सी बात है कि भैया दोनों जगहों पे नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे सीयूटी में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता है, एनसीईटी में आपको 180 मिनट एक साथ मिलते हैं, जिसमें आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 181 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा होता है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डोमेन में 28 क्वेश्चन आता है, 25 आपको अटेम्प्ट करना होता है। लैंग्वेज में 23 आता है, आपको 20 क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके पास जो है वो रहते हैं। दोनों के लिए पीवाईक्यूज बहुत बेहतर है। इवन सीयूटी का पीवाईक्यू उठा के एनसीईटी में पूछ रहा होता है बहुत आसानी से और बहुत रिपीटिव तरीके से। यहां पर कौन सा बेटर है यहां पर, तो भैया ये सब डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। देखो मेरी एक बहुत सीधी सी सजेशन है, सीधी सी चॉइस है आपके लिए कि यार देखो, अगर आपको नॉर्मल बीए बीएससी करना है तो यार आपके लिए बेहतर है आप बीए बीएड या बीएससी बीएड कर लो, कम से कम एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपकी। लेकिन अगर मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि आप जो है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो फिर आपको तो सीयूटी के थ्रू ही जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं हायर एजुकेशन में नहीं जाना है, मैं ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला हूं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाला हूं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में जाना चाहता हूं, तो यार आप बीए बीएड या बीएससी बीएड से अगर जाओगे तो बेहतर होगा, एक आपका बैकअप यहां पे क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात ना। लेकिन अगर यह है कि नहीं मुझे तो पॉलिटिकल साइंस से जो है वो पीजी करके पीएचडी करना, जेएनयू जान, तो फिर मैं कहूंगा कि आपको सीयूटी यहां पर प्रिफर करना चाहिए। अब अगर आपको बीएलएलबी करना, बीटेक करना, बीसीए करना, बी फार्मा करना, तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ सीयूटी एक ऑप्शन है। मेरा कंक्लूजन आप समझ रहे होगे। अगर यहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो आपको मिलेगा सीयूटी यूजी कोर्स में। अगर आप यहां पे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एमयू, जेएमआई, एयू, बीबीयू जैसे कोर्सेज को टारगेट करते हो, इनके कोर्सेज को, वो भी हायर एजुकेशन जाने के लिए, तो ये है आपका। और फिर यहाँ पे कैरियर पाथ के ऊपर चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, और यहाँ पर 243 यूनिवर्सिटीज के पास ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पर आपके पास क्लियर है कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, स्कूल टीचर बनना है, तब तो भैया एनसीईटी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चाहते हो, वही जैसे मैंने बताया कि आपको डिग्री भी मिल जाए, बीएड भी, मतलब बीए बीएड दोनों हो जाए 4 ही साल में, तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप बीए बीएड कर लो और 4 साल में ही उसके बाद अपना आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे ओपन है आपके लिए यहाँ पर। फिर बाकी यहां पर जो है वो ये कंपटीशन लेवल आसान है, तो एडमिशन भी यहां पर आपके लिए इजी होगा। और बस आपको यहां पर एक बात याद रखिएगा कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड और जितना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उसको पढ़ने के लिए तैयार हो, तो ही आप यहां पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। 1 लाइन का कंक्लूजन यही है भैया कि बीए और बीएससी और बीकॉम 3 कोर्सेज अगर हम बात करें, आपको बस केवल डिग्री लेकर ऐसा है कि मैं कोर्स करके फिर आगे मैं तैयारी करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कर लो एनसीईटी से। ठीक है, अगर इन केस आपको है कि नहीं मुझे हायर स्टडीज में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, आगे जाके मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारी चीजें आपको करनी है, तो फिर भैया मैं यही कहूंगा आपको कि आप सीयूईटी के थ्रू ही रहोगे, ज्यादा बेहतर होगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर आपका सपना है कि यहां पर मुझे स्कूल टीचर बनना है, तो बहुत कोई मतलब टीचिंग लाइन में जाना है, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आप देखोगे इसमें अपीयरेंस फीमेल्स का बहुत ज्यादा है, तो फिर एनसीईटी से आपके लिए बेटर होंगी चॉइसेस। बाकी आप अपने कैरियर के लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, जैसा आप चाहो। थैंक यू सो मच।